मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समयपाहुड मृण्मो सुध केवली भड़ितम्। समयसार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। इसमें 439 गाथाएं हैं। समयसार आत्मा का सार है और कैसे है आत्मा परमात्मा बने, इसकी बात यहाँ कही गई है। प्रवचन सार ज्ञान की सिद्धि करता है और समय सार आत्मा की सिद्धि करता है। अनादि से जो जीव है वो आत्मा का क्या स्वरूप समझ रहा था और उसके कारण उसकी धारणा गलत बनी हुई थी। सत्य का स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण वह अपने को रूप रंग वाला ही समझ रहा था। यहाँ महावीर की वाणी को कुंद देव ने जो प्रस्तुत किया कि नहीं, तू ऐसा नहीं है। गाथा नंबर 6 चल रही थी और जिसमें आत्मा का बिल्कुल शुद्ध स्वरूप की बात कही गई थी। न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जानो गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नाओ जो सोचेव। आत्मा ज्ञायक स्वभावी है, ना प्रमत्त है और ना अप्रमत्त है। अप्रमत्त तो आत्मा को बोलना चाहिए था ना कि आत्मा का शुद्ध स्वरूप अप्रमत्त है, लेकिन यहाँ अपेक्षा है। प्रमत्त और अप्रमत्त जो बातें गुणस्थान की गई हैं वो कर्म सापेक्ष की गई हैं। 1 से लेकर 6 गुणस्थान भी कर्म के किसी कर्म के उदय उपसम 6 उपसम से है और 7वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान भी किसी कर्म के उदय उपसम 6 उपसम आदि से है। जब ये व्यवस्था बन रही है तो कर्म सारा निमित्त बन रहा है। इसलिए कर्म सहित आत्मा शुद्ध ज्ञायक नहीं हो सकती। कर्म सहित आत्मा, कर्म रहित जो आत्मा है वह ज्ञायक भाव हो सकती है। पर्याय संबंधी जो आत्मा है, जो कर्म से सहित पर्याय संबंधी आत्मा है, उसे ज्ञायक यहाँ नहीं ले रहे हैं। गुणस्थान 1 गुणस्थान से लेकर 14 गुणस्थान तक ये अशुद्ध स्थान है। क्यों अशुद्ध स्थान है महाराज जी? फिर मुनिराज अशुद्ध हो गए क्या? उस अशुद्धता की बात नहीं कह रहे हैं। कर्म सापेक्ष के कारण उसे अशुद्ध कह रहे हैं। कर्माधीन आत्मा है ना, तो कर्माधीन आत्मा है तो ये आत्मा तो संसारी हो गई। गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान है। जब तक गुणस्थान है तब तक सिद्ध नहीं है, और सिद्ध ही प्योर आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, ज्ञायक आत्मा है। तो कह रहे हैं कि ये जो है पर्याय स्थान है, और ज्ञायक भाव एक भाव होता है, अनेक भाव नहीं होता है। ज्ञान गुण जो है ज्ञायक भाव है, जानने वाला, ठीक है ना। दर्शन गुण देखने वाला, देखना उसी में ही समाविष्ट कर लेना। सामान्य रूप से जानना और विशेष रूप से जानना। दर्शन और ज्ञान कोई ज़्यादा अंतर नहीं है।
एक सामान्य रूप से जानना और एक विशेष रूप से जानना। वस्तु का जो प्रतिभास होता है सामान्य रूप से वो दर्शन होता है, और विशेष रूप से जो प्रतिभास होता है वो ज्ञान होता है। केवलियों के ये युगपद हो जाता है, और जो अल्पस्थ हैं, जो छद्मस्थ जीव हैं, उनके क्रम से होता है दर्शन पूर्वक ज्ञान। और जो केवली हो गए हैं, सर्वज्ञ हो गए हैं, उनको युगपद एक साथ जो है दर्शन और ज्ञान होते हैं, मतलब भेदा भेद रूप ज्ञान हो जाता है। दर्शन निर्विकल्प है और ज्ञान सविकल्प है। तो दर्शन अभेद का ज्ञान कराता है और ज्ञान भेद का ज्ञान कराता है, इसलिए भेदा भेद। और केवलियों की भेदा भेद युगपद हो जाता है, बस इतना सा अंतर है। हमें युगपद नहीं होता है, पहले हमें अभेद होता है, फिर हमें भेद होता है। हमें पहले सामान्य दर्शन हुआ तो हमने देखा, तो उसमें हम निर्णय नहीं ले सकते। निर्णय हम ज्ञान में लेंगे। किस में लेंगे? पहले सामान्य प्रतिभा से कोई हल्की सी आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ है, इतना ही बस काफ़ी है, दर्शन हो गया। अभेद, अरे ये तो ये बज रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो ज्ञान में चला जाएगा। तो केवली के भेदाभेद ज्ञान एक समय में युगपद अनंत द्रव्यों की अनंत पर्यायों का हो जाता है। ठीक है ना? ये बात यहाँ कह रहे हैं, जो ऐसा शुद्ध जानता है, ऐसा शुद्ध जानता है, न प्रमत्त रूप और न अप्रमत्त रूप, ऐसा जो ज्ञायक भाव जानता है वो ज्ञाता है। अब आप लगा लीजिए, प्रमत्त रूप भी नहीं बोल रहे हैं, अप्रमत्त रूप भी नहीं बोल रहे हैं, तो बचा क्या? 14 गुण स्थान तो समाप्त, क्योंकि 7वें गुण स्थान से तो अप्रमत्त प्रारंभ हो गया। क्या प्रारंभ हो गया? अप्रमत्त प्रारंभ हो गया। तो मुनिराज अप्रमत्त की साधना में लगे हैं, पर वो भी पर्याय स्थान है, उनके परिणाम स्थान है। 7वें गुण स्थान से तो जो है 12वें गुण स्थान तक शुद्ध ज्ञान का अवलंबन है, शुद्ध ज्ञान का अवलंबन है। मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है। अवधि ज्ञान मना पर है, ज्ञान से कोई मोक्ष नहीं होने वाला। अवधि ज्ञान मना पर है, ज्ञान केवल ज्ञान को प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, उनसे कोई केवल ज्ञान नहीं होगा स्वामी जी। श्रुत ज्ञान के बल से होता है। किसके बल से होता है? शुद्ध ज्ञान के बल से होता है। और शुद्ध ज्ञान संक्रांति ना करे, किसी एक में टिक जाए, मन योग में या वचन योग में या काय योग में। व्यंजन की संक्रांति, अर्थ की संक्रांति, योग की संक्रांति, मतलब परिवर्तन, एक में टिके और अंतर्मुख टिके और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ऐसे ही है ना? तो ये जो बात है, ये भी अप्रमत्त चल रहा है, और जब केमली हो गए तो भी अप्रमत्त है। अप्रमत्त का मतलब ये है स्वामी जी, पहले से 6वें गुण स्थान तक 15 प्रकार का प्रमाद पाया जाता है। 4 विकथा, 4 कसाएं, 5 इंद्री, स्नेह और निद्रा। अब 7वें गुण स्थान से ये 15 प्रकार का जो प्रमाद है वो बुद्धिपूर्वक नहीं हो। कैसे नहीं हो? यद्यपि कसाएं हैं, 10वें गुण स्थान तक तो कसाएं हैं, उनका उदय भी है, लेकिन वो बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहा है, इसलिए उसे अप्रमत्त कहा। तो बुद्धिपूर्वक नहीं हो रहा है, लेकिन कसाय तो हो रही है ना, तो उस शुद्ध जीव की ज्ञायक अवस्था कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो बोले उसको हम ज्ञायक अवस्था नहीं मान रहे। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं
कि अबुद्धि पूर्वक भी वहां पर शुभ परिणाम पाए जा रहे हैं। उपयोग में शुद्धता है, उपयोग में शुद्धता अधिक है, लेकिन कुछ भाग में अशुद्धता भी है। इसे अर्थ क्रियाकारित्व कहते हैं स्वामी जी, माता जी। अर्थ क्रियाकारित्व, एक ही समय में अनेक कार्य होते हैं। लकड़ी जल रही है तो धुआं भी हो रहा है, प्रकाश भी हो रहा है, राख भी बन रही है, कोयला भी हो रहा है, और इन सब में समय का भेद नहीं, काल का भेद नहीं है। एक ही समय में ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही अप्रमत्त अवस्था में शुद्ध उपयोग भी है और कितने अंश में शुभ उपयोग भी है और कितने अंश में अशुभ भी है, लेकिन वो नगण्य है, क्योंकि वहां भी तो बंद हो रहा है। सिर्फ पुण्य प्रगतियों को ही बंद हो रहा है ऐसा नहीं है, अधिकांश पुण्य प्रगतियों का बंद हो रहा है, लेकिन अशुभ प्रगति का भी हो जाता है। तो ये शुद्ध अवस्था का उपयोग ज़्यादा होने के कारण उसमें टिकाव होता है। अंतर मुहूर्त में सीधे वहाँ पहुँचते हैं, फिर क्षीण मुँह हो जाते हैं, फिर केवली हो जाती है। ये सब सारा खेल अंतर मुहूर्त का है। ये सब अंतर मुहूर्त में सारे हो गए। अंतर मुहूर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं, तो ऐसा अंतर मुहूर्त में सारा कुछ हो गया। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया, अच्छा भैया केवली है तो उनको केवली को तो ज्ञायक भाव बोल दो ना, केवली को। तो बोले केवली भी अभी अघातिया से सहित होने के कारण उनकी आत्मा में अभी अशुद्धता है, अभी कर्म में बंधे हुए हैं। यद्यपि ज्ञाता दृष्टा हैं, वीतराग भाव है, उपयोग की शुद्धता है, सही सही जानना, सही सही देखना हो रहा है, लेकिन कर्माधीन होने के कारण उनका द्रव्य शुद्ध नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि द्रव्य शुद्ध हो तो पर्याय शुद्ध हो, और यहाँ तो द्रव्य शुद्ध की बात चल रही है, पर्याय शुद्ध की बात नहीं चल रही है, क्षणभंगुर ज्ञान की बात नहीं चल रही है। केवल ज्ञान तो हुआ पर वो क्षणभंगुर है। केवल ज्ञान कैसा है? महाराज जी समाप्त हो जाएगा? बोले हाँ समाप्त हो जाएगा। प्रति समय नया नया केवल ज्ञान है, पर्याय चेंज हो रही है ना, पर गुण प्रति समय नए नए नहीं है। गुण तो ध्रुव है, गुण त्रकालिक है। जो त्रकालिक है वो ज्ञायक है। जो त्रकालिक जानने वाला है, मात्र जानने वाला है, जो जानने वाला है वो किसी कर्म के उदय उपसम छह उपसम से नहीं हुआ है। उसमें किसी कर्म की कृपा या किसी व्यक्ति की कृपा या किसी परमात्मा की कृपा नहीं है। बोलो मैं अनादिकाल से जान रहा हूँ और अनंत काल तक जानूंगा, इसमें मेरा या मेरा पुरुषार्थ इसमें क्या है और किसकी कृपा है कि मैं जान रहा हूँ? अरे भाई ये तो स्वभाव है, ये तो क्या है? स्वभाव है। जानना स्वभाव है, और इस स्वभाव के लिए मुझे कोई पुरुषार्थ नहीं करना। मैं अनंत काल तक जानता रहूं, इसके लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना, कौन सी साधना करना है? भैया ये मेरा स्वभाव है। जल अनंत काल तक शीतल रहे, इसके लिए जल को क्या पुरुषार्थ करना है? अरे उसका स्वभाव है। अग्नि अनंत काल तक गर्म ही रहे, इसके लिए अग्नि को क्या करना पड़ेगा? ये उसकी प्रॉपर्टी है, इसका गुण धर्म है, ये स्वभाव है, उसके लिए कुछ नहीं करना। राजीव, आत्मा अनंत काल तक आत्मा ही बनी रहे, जड़ ना बने, इसके लिए आत्मा को क्या करना है बताओ? विकास बताओ क्या करना है? कुछ नहीं करना। अनादि से चैतन्य है, अनंत काल में भी चैतन्य रहेगी। वो चेतन कभी जड़, तो इसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं। उसमें दृष्टि देना,
उसका अनुभव करना ये ज्ञायक है। वो एक भाव है, वो अनेक भाव नहीं है। ठीक है ना, वो अनेक भाव रूप नहीं है। अनेक भाव पर्याय भाव हैं, पर्याय स्थान हैं। एक भाव ज्ञायक भाव है, और वो एक ज्ञायक भाव जो अनादि अनंत है, उसका ही जो अनुभव होता है या उस पर जो दृष्टि होती है, वही ज्ञायक भाव शुद्ध आत्मा है। तो त्रिकालिक है। कैसे वो त्रिकालिक है? कर्माधीन अवस्था में हम उसे जानते नहीं थे, मानते नहीं थे। अब जब कर्म रहित हुए हैं तो उसका अब अनुभव करते हैं। और ये भी बात है, जब तक मानते नहीं है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता, और जब तक जानते नहीं है तब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता है, और जब तक अनुभव नहीं करते हैं तो सम्यक चारित्र नहीं होता। और इन तीनों के बल से मोक्ष मार्ग में हम चलना प्रारंभ करते हैं। फिर तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है ना। तो फिर हम तीनों के बल से फिर हम चलते हैं, प्रमत्त से अप्रमत्त की ओर चलते हैं। बोले जब तेरा ये अप्रमत्त भी चला जाएगा ना तो हम बात करेंगे, अभी तो चल, अभी तो आगे बढ़। तीर्थंकर भी मोक्ष मार्गी हैं अभी उन्हें ध्यान का फल मोक्ष नहीं मिला। अरहंत भी मोक्ष मार्गी हैं, है कि नहीं? जहाँ से मैंने रत्नात्रय प्रकट किया है और चारित्र की विशुद्धि बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ते जा रहा हूँ। तीर्थंकर क्या है? मुनि की सबसे ऊंची क्वालिटी, कैटेगरी मुनि धर्म है, और मुनि धर्म में सबसे ऊंचे वाले मुनिराज हैं। कौन? अरहंत, पुलाक, वकुश, कुशील, निर्गंत, स्नातक। तो ये पांचों किसके नाम है बताओ? तत्वार्थ सूत्र में मुनि की तो नाम है, साधु की तो नाम है पुलाक मुनि, वकुश मुनि, कुशील मुनि, निर्गंत मुनि, स्नातक मुनि। नर्सरी से लेकर के डिग्री प्राप्त करते समय सब विद्यार्थी, ऐसे ही पुलाक से लेकर स्नातक तक सब मुनि। हम उन्हें मुनिराज कह सकते हैं अथवा महामुनिराज कह सकते हैं। स्नातक में आ गए ना 13वीं क्लास में। देखो कितना सुंदर सिस्टम है। बिल्कुल लौकिक शिक्षा की जो 13वीं क्लास है उसे भी स्नातक कहते हैं। 13वीं क्लास समझ में आता? मतलब 12वीं तो अपनी हो गई, और इसके बाद कॉलेज में चले जाओ, तो स्नातक में आ गए कह रहे। ठीक है ना। ऐसे ही 13वां गुण स्थान किसका है? तो वो भी कौन से हो गए? स्नातक हो गए। अब तो इसके बाद डिग्री चाहिए बस। क्या चाहिए? सिद्ध भगवान होने की डिग्री चाहिए। उसके लिए सिर्फ ज्यादा पढ़ाई नहीं है। आ ई उ री री कितनी पढ़ाई है बोलो? सिर्फ आ ई उ री री, ये 5 अक्षर बोलने में जितना समय लगेगा इतने समय की पढ़ाई है बस। कितने समय की? अब ज्यादा नहीं पढ़ना भैया। इतने समय में ये जीव क्या बन जाएगा? सिद्ध बन जाएगा, डिग्री मिल जाएगी। किसकी? ज्ञायक भाव, शुद्ध आत्मा की, प्योर आत्मा की, उसे डिग्री मिलेगी। आ रही कुछ समझ में? पंच महाव्रत जो है वो पर्याय स्थान है, पंच समिति जो है वो पर्याय स्थान है। तुम्हारे अणुव्रत जो है वो पर्याय स्थान है, वो ज्ञायक भाव नहीं है, क्योंकि वो अनेक भाव है, वो एक भाव नहीं है। मति ज्ञान जो है वो पर्याय स्थान है, शुद्ध ज्ञान जो है पर्याय स्थान है, क्योंकि मति ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम हुआ है, अंतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ है, तब जाके तुम्हें ज्ञान प्रकट हुआ है। तो उसका उपशम और क्षय हुआ तो तुम्हारी ज्ञान के कुछ पर्दे खुले।
कुछ उघाड़ हुआ पर अभी भी पूर्ण नहीं हुआ। और जो पूर्ण हो जाए वो भी उत्पाद वय से युक्त होने के कारण वो ध्रुव नहीं है। यद्यपि एक समय के लिए ध्रुव है, एक समय के लिए ध्रुव है, लेकिन सदा सदा ध्रुव न होने के कारण हम उसे ज्ञायक नहीं कह रहे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जल मट्टी से गंदा होता है, तो मट्टी के कारण बोलेंगे गंदा जल। और जब जल शुद्ध हो जाएगा तो कारण भी मट्टी का ही बताना पड़ेगा कि भैया मट्टी निकल गई इसलिए शुद्ध हो गया। तो मट्टी के कारण गंदा हुआ और मट्टी निकाल दी तो शुद्ध हुआ, तो कारण को एक ही बताना पड़ रहा है, क्या? मिट्टी। हम उसमें जल की बात ही कहाँ कर रहे हैं। तो मिट्टी के कारण कितनी पर्याय हुई अशुद्धता की? अनंत। और मिट्टी निकल जाने के बाद उसकी कितनी पर्याय हुई शुद्धता की? हर समय की? बोलो। अनंत। तो ये अनंत अनंत जो पर्याय हैं वो पर्याय स्थान हैं, हम उसे ज्ञायक नहीं मान रहे। तो किसको मान रहे हो? जिसमें शुद्धता है, थी, है और रहेगी। जो किसी कर्म के मिट्टी के उदय से, मिट्टी के क्षय से, मिट्टी के क्षय उपशम से वाली अवस्था की बात ही नहीं कर रहे। मिट्टी का उदय था तो गंदा था, मिट्टी का उपशम हुआ तो धुंधला था, मिट्टी का क्षय हुआ तो साफ हुआ। तो जिसमें मिट्टी की बात आए हम उस पर्याय स्थान की बात नहीं करेंगे। तेरी पहचान मिट्टी से हो, चाहे मिट्टी आने में हो और चाहे जाने में हो, तेरी पहचान इससे हो रही है, तो ये सब पर्याय स्थान हैं, अनेक स्थान हैं, अनेक भाव स्थान हैं, इसलिए हम इसे ज्ञायक भाव नहीं कहेंगे। लेकिन तेरी पहचान जल से हो कि जल का स्वभाव पहले भी ऐसा था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तेरी कोई मिट्टी से शुद्धता नहीं हुई है, तू तो त्रकालिक शुद्ध था। त्रकालिक शुद्धता समझ में आती है? त्रकालिक शुद्धता का मतलब है ममता जी, यह चेतन जो है अनंत काल भी कर्म की संगति करे या अन्य द्रव्य की संगति करे पर कभी भी अचेतन ना हो, ये त्रकालिक शुद्धता है। कभी भी इसका गुण अचेतन नहीं हो, कभी भी निगोद में अनंत काल रहा तो एक भी गुण वहां छोड़ के नहीं आ गया। गुण घिस गए हों, निकल गए हों, बढ़ गए हों, घट गए हों, ऐसा नहीं है। त्रिकालिक ऐसा था, ऐसा है और ऐसा है। चेतन था, चेतन है और चेतन रहेगा। ये जो चेतनपना है, चेतनपना मतलब जाननापना। चेतन का मतलब क्या है? जाननेपना है ना। जानना मतलब गुण धर्म है, ज्ञान गुण है, जो जानता है। जो वो ध्रुव है, वो कैसा है? वो त्रैकालिक है, वो ध्रुव है। उस ध्रुव की बात करो, वो ज्ञायक भाव है। तुम्हें कौन सी दुकान पसंद है? तुम्हें 100 करोड़ पसंद है या हर दिन कोई 1 करोड़ रुपए दे ऐसी दुकान पसंद है? हर दिन मिले तो बढ़िया है ना, 100 करोड़ में क्यों फालतू होना। तो जो हर दिन 100 करोड़ दे रहा है वो तो गुणधर्म है ना। और तुम्हें एक बार में मिल गया, बस एक पर्याय आई, एक बार मिल गया बस, फिर दूसरी पर्याय का इंतजार करते रहो। वो कब मिलेगा? 100। अब कहाँ मिलेगा? वो तो गया बेटा। अब पता नहीं दूसरी बार में 100 मिले कि 50 मिले कि 10 मिले कि 1 मिले 2 मिले, पता नहीं है। अनुभाग प्रतिषेधों की शक्ति कम ज्यादा हो, पता क्या है? बोले हमें इन चाहिए, जहां से रोज मिल रहा है ना, तो गुण का परिणमन रोज हो रहा है ना, तो हमें वो गुण दे दो बस। वो मतलब भैया हमें बैंक से पैसे नहीं चाहिए, जहाँ से मशीन से बन रहे हैं ना,
हमें वो मशीन दे दो बस, हमें जब आवश्यकता पड़ेगी तब बना लेंगे, निकाल लेंगे। वो जो बनने वाली जो मशीन है, जहाँ से बन रहा है, प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, वो गायक है। असली माल तो वही है ना। हमारा गुण, जिस गुण से केवल ज्ञान निकल रहा है, क्या निकल रहा है? जिस गुण से अभी मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान निकल रहा था, अब क्या निकल रहा है? केवल ज्ञान निकल रहा था। हमें केवल ज्ञान नहीं चाहिए, हमें तो वो गुण चाहिए जो गुण चैतन्य है, जो ध्रुव है, जो त्रैकालिक है, जो शाश्वत है, जो अविनाशी है। और वो जो है मेरा गायक है। तो ऐसा गुण था, है और रहेगा। पक्का हो गया ना? तो हमें वो मिट्टी वाली पर्याय नहीं चाहिए, मिट्टी के सद्भाव वाली भी नहीं चाहिए, और मिट्टी के अभाव वाली भी नहीं चाहिए। क्योंकि मिट्टी के सद्भाव वाली पर्याय और मिट्टी के अभाव वाली पर्याय, ये दोनों ही पर्याय अनेक पर्याय भाव हैं, ये गायक भाव नहीं है। और कल्याण जो होता है वो गायक भाव से होता है, गायक भाव में दृष्टि देने से होता है। मैं जानने वाला हूँ ऐसा, मैं ये जानता हूँ ऐसा नहीं, मुझे ऐसा ऐसा जानना चाहिए ऐसा नहीं, मैंने ऐसा ऐसा जाना ऐसा भी नहीं। फिर तो बड़ा मामला हो गया, फिर गायक नहीं रहा। मैं जानने वाला हूँ, बस इतना ही। मैं जानता हूँ, जाननहार 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 जाननहार, बस यही, ये मेरा जो स्वभाव है, ये मेरा चैतन्य धातु है। मैं चैतन्य का मार्तंड हूँ, ऐसी चैतन्य मूर्ति हूँ मैं। क्या कह रहे हैं? न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नाओ जो सो चेपे। जो गायक भाव अप्रमत्त भी नहीं और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जिसे गायक भाव द्वारा जान लिया है वह वही है और कोई नहीं है। सोना सोना है, नहीं पहले अशुद्ध था और अब शुद्ध है। तो ये शुद्ध अशुद्ध तुम तो मिट्टी के कारण देख रहे हो, लेकिन सोना तो, जो सोना सोना है, हमें उससे लगाव है। सोना पहले गंदा था, अब सोना साफ है, तो इससे हमें कोई लगाव नहीं है। जो सोना सोना है वो मेरा गायक भाव है, जो जानने वाला हूँ वो मेरा गायक भाव है। ये दृष्टि होना चाहिए, ये अनुभव होना चाहिए, और इसी से आत्मा शुद्ध होती है। शेष विषय कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।